भीमा कोरेगांव वीरों की कहानी। 1 जनवरी 1818 को अंग्रेजों और पेशवाओं के बीच हुए युद्ध में मारे गए दलित नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए दलित समुदाय के लोग हर साल 1 जनवरी को बड़ी संख्या में भीमा कोरेगांव में इकट्ठा होते हैं। भीमा कोरेगांव की इस लड़ाई में पेशवाओं की हार हुई थी और 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को मौत के घाट उतार दिया। यही पेशवा महारों को अपमानित किया करते थे और महारों ने युद्ध में इसका बदला ले लिया था। भीमा कोरेगांव आज ऐसा नाम है जिसे हर कोई जानता है। देश में आज हर कोई यह जान गया है कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई क्या थी और इसमें क्या हुआ था। खासकर दलित बहुजन तबका जो आज तक अपने इस इतिहास से अनजान था, आज इस पर फख्र कर रहा है। वह अब इस बात को जान गया है कि जिस मूल निवासी तबके को भारत में लगातार दबाने की कोशिश की गई थी, उसी के 500 पुरखों ने 28,000 अत्याचारियों को रौंद डाला था। 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव की 200वीं बरसी पर जो भी हुआ, इस घटना के बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वह सपना पूरा हो गया जो उन्होंने 1927 में इस जगह को देखने के बाद देखा था। असल में बाबा साहब इस स्तंभ को दलितों के स्वाभिमान के रूप में स्थापित करना चाहते थे। महारों ने पेशवाओं के खिलाफ लड़ाई 1818 में की थी। महार रेजिमेंट ने इस लड़ाई में जमकर बहादुरी दिखाई थी। भीमा कोरेगांव में जो विजय स्तंभ है, उस पर इस रेजिमेंट के लोगों के नाम हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जब 1927 में भीमा कोरेगांव गए तो उन्होंने ये सारी चीज़ें वहाँ देखी। उन्होंने देखा कि 1818 के बाद का जो इतिहास है, उसमें दलितों के लिए भीमा कोरेगांव एक प्रतीक बन सकता है। यही वजह रही कि उन्होंने इस लड़ाई को प्रतीक बनाने के लिए प्रयास शुरू किया। बाबा साहब देश के वंचित तबके के मन में स्वाभिमान और अस्मिता की भावना पैदा करना चाहते थे। बाबा साहब जानते थे कि देश के दलितों के लिए इस लड़ाई का महत्व क्या है। वो यह भी जानते थे कि अगर इस लड़ाई के इतिहास के बारे में दलित समाज को पता चल जाए तो फिर उनमें आत्मविश्वास आ जाएगा। इस इतिहास के बूते वो आगे की लड़ाई लड़ने के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मेहनत का नतीजा यह हुआ कि पूरे महाराष्ट्र के लोगों को इस युद्ध के इतिहास की जानकारी हो गई। लेकिन चूंकि प्रकार के माध्यम सवर्णों के हाथों में था और इतिहास के लेखक भी सवर्ण थे, इसलिए यह जानकारी देश भर में नहीं पहुंच सका। देश के मूल निवासियों के इस इतिहास की लगातार अनदेखी हुई। हालांकि आखिरकार स्थिति ऐसी बन गई कि उसी प्रचार तंत्र को पूरे देश में इस इतिहास का प्रचार करना पड़ा। हालांकि उन्होंने महारों को अंग्रेजों के पाले में खड़ा कर इस युद्ध के महत्व को कम करने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव के 200 साल पूरा होने पर वहाँ मौजूद देश के बहुजनों पर पत्थरबाजी की जो घटना हुई, वह अचानक नहीं थी। वह एक सुनियोजित चाल थी। हालांकि इस घटना से उतना नुकसान नहीं हुआ जितना इस घटना के साजिशकर्ताओं ने सोचा होगा। हाँ, इससे एक फ़ायदा यह जरूर हुआ कि इसकी आग इतनी भड़की कि देश भर के मीडिया को इसका संज्ञान लेना पड़ा
और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ को देश के मूल निवासियों के स्वाभिमान के रूप में स्थापित करना चाहते थे, वह हो चुका है। आज देश का मूल निवासी बहुजन, जिसे षड्यंत्र करके 6,743 जातियों में विभाजित किया था, आज वही समाज सोशल साइट के द्वारा जागरूक हो रहा है। आज देश के सारे बहुजनों को एक मंच पर आना होगा, तब कहीं जाकर सत्ता हाथों में होगी, जिसके लिए जी तोड़ मेहनत भी करनी पड़ेगी, और तभी बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत हम बना पाएंगे। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।